यस। सो ठीक है ना। सो अभी क्या बताया, मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है और डिटर्मिनेंट इज अ नंबर। अभी हम बात करेंगे क्या, माइनर ऑफ एलिमेंट। सो किसी एलिमेंट का माइनर कैसे फाइंड करेंगे। सो मैं फॉर एग्जांपल आई विल टेक अ 3x3 मैट्रिक्स। सो पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। सो माइनर ऑफ एलिमेंट ए आई जे इज अ डिटर्मिनेंट। क्या होगा, डिटर्मिनेंट होगा obtained by, so minor of an element, any element aij is a determinant obtained by deleting ith row and jth column। ठीक है। so minor of element aij is determinant obtained by deleting ith row and jth column। so मतलब क्या हुआ, अच्छा, it is denoted by mij। सफिक्स क्या होगा इसका, mij। सो फॉर एग्जाम्पल अभी 3x3 के लिए बात करते हैं, हम 2x2 के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है ना। सो A11 A12 A13, ठीक है। A21 A22 A23 A31 A32 A33। सो क्या होगा, नाउ जैसे मुझे M11 चाहिए, ठीक है, मुझे क्या चाहिए M11। तो देखो MIJ का डेफिनेशन क्या है कि इज अ डिटर्मिनेंट ऑब्टेन बाय डिलीटिंग ith रो jth कॉलम। तो जिस एलिमेंट का तुम्हें माइनर चाहिए उस रो और उस कॉलम को डिलीट करके जो बाकी एलिमेंट्स बचते हैं उसका डिटर्मिनेंट लो। सो M11 में तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को तुम डिलीट करके जो बचा उसका डिटर्मिनेंट लो। तो यू कैन सी डिटर्मिनेंट में क्या आएगा, A22 A23 A32 और A33, ठीक है। और ये ओपन करना तुम सबको आता ही है कि हाउ विल यू ओपन इट, डिटर्मिनेंट को। सो ओपन करोगे तो क्या होगा, A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23, इस तरह से, है ना। बाकी भी निकाल सकते हो। सो अभी क्या फाइंड किया मैंने, M11। सिमिलरली हम M12 फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ लिखूँ M12, तो क्या करेंगे, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम डिलीट करेंगे अब। तो क्या होगा, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम डिलीट होगा। सो M12 मतलब फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम डिलीट कर दो, तो बचेगा क्या। सो डिटर्मिनेंट A21 A23 A31 A33, ठीक है। यू कैन ओपन दिस एंड सिमिलरली तुम हर एलिमेंट का माइनर निकाल सकते हो, करेक्ट। चलो तो इसको नोट करो पहले। कौन सा समझ आया सबको, बोथ साइड रोल्ड नहीं है क्या, 1 मिनट, बोथ साइड का सीन नहीं है। तो ये वाला भी सीख है ना, ये सही है, ये इसमें गैप बहुत ज़्यादा है। ओके, सो माइनर में किसी को डाउट समझ आया क्या है, जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, तुम लोग निकाल के बताओ। सिमिलरली इट कैन बी डन फॉर 2x2 ऑल्सो। सो 2x2 में क्या है, उस रो उस कॉलम को डिलीट करके जो बचेगा उसका डिटर्मिनेंट लो, तो उससे आंसर आ जाएगा।
डन सर। आज चलो एक एग्जांपल लिखते हैं। चलो क्वेश्चन 1 मान लो। सो हमने इधर लिखा है तो यहाँ लिखता हूँ क्वेश्चन 1। ओके, सो एक 2x2 का मैट्रिक्स लेते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो 4 एलिमेंट है, तो वी कैन फाइंड M11, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है उसका माइनर, M12 M13 M14। बताओ क्विकली क्या आंसर आएगा। एंड सेकेंड क्वेश्चन में मैं मान लो 4 3 2 1। ये समझ आ रहा है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करोगे यहाँ 4 आएगा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम डिलीट करोगे 3 आएगा, फिर फर्स्ट, अरे मैं क्या लिख दिया यहाँ 1 4, इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, लाइक इट्स अ 2 1, इट्स अ 2 2। ओके, सो 2 1 का मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करो 2 आएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 आएगा। ठीक है, 4 3 2 1। Okay, so if I take another matrix like चलो मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, चलो इसका माइनर निकालो, ये कुछ और भी ले सकते हैं इन प्लेस ऑफ 9। एक मिनट, थोड़ा आसान सा नंबर लो। चलो फिर से 1 डाल देता हूँ, थोड़ा इजी रहेगा। सो टेल में M11, फिर वही M12 M13, है ना। सिमिलरली यू कैन फाइंड, बाकी भी निकालो, लाइक M21 M22 M23। -43 -38 आगे जरूरत पड़ेगी M31 -9। सर M13 -3 आ रहा है। M13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सो 8 4 ज़ा 32 माइनस 35। अरे हाँ, 8 4 32 माइनस 35। तो इसको चेक करो। बताओ भाई, बाकी नहीं निकला क्या? हर एलिमेंट का माइनर निकलेगा ना। सो ये 1 2 3 का आया। -22 हम्म, सर M21 -22 फिर M2 -20 और -6। आगे थर्ड सर रो का। M22 -20 नेक्स्ट बताओ M31 M32 M33। -3 -6 -3 ओके, एंड
ठीक है यहाँ तक? So everyone know how to find the minor, right? So you can simply delete the row in a column in which the element lie, and then you take the determinant of the rest of the element. Okay, so next let's come to the next topic. माइनर के बाद आता है कोफैक्टर. कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ए आई जे. ठीक है, तो क्या होगा इसका जो डेफिनेशन है? सो देखो ए आई जे क्या होता है? ए आई जे डिनोट होता है एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स. ठीक है, नोटेशन है एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स. एम आई जे अभी मैंने लिखा है, मान लो ए मैट्रिक्स है ना, एम आई जे है, क्या बोलते हैं? माइनर. माइनर ऑफ एलिमेंट ए आई जे. और उसके बाद ए आई जे के बाद एम आई जे, फिर आएगा सी आई जे. क्या आएगा? अभी एक वर्ड आएगा कोफैक्टर. कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ए आई. अभी मैं नोटेशन लिख रहा हूँ. ठीक है, अब डेफिनेशन लिखते हैं. सो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ कोफैक्टर? सो कोफैक्टर ऐसे डिफाइन होता है, सी आई जे इज इक्वल टू -1 की पावर आई प्लस जे इंटू में एम आई जे. मतलब तुम पहले माइनर फाइंड करो, फिर उसको मल्टीप्लाई करो -1 की पावर आई प्लस जे से. अब देखो इसमें दो तरह की सिचुएशन है ना. आई प्लस जे या तो इवन हो सकता है या आई प्लस जे तुम्हारा ऑड हो सकता है. ठीक है, आई प्लस जे या तो इवन नंबर है या ऑड नंबर है. सो आई प्लस जे या तो इवन नंबर है या ऑड नंबर. इसको बेटर अगले लाइन में लिखता हूँ. सो आई प्लस जे या तो इवन नंबर है या आई प्लस जे ऑड नंबर है. ठीक है, सो क्वेश्चन ये है क्या होगा. देखो आई प्लस जे अगर इवन है, जैसे मान लो C11 फाइंड कर रहे हो, तो कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A11, तो 1 + 1 2 होता है, तो -1 की पावर 2 क्या होगा? 1 होगा, M11. तो देखो माइनर कोफैक्टर इक्वल होगा अगर आई प्लस जे इवन होता है, और अगर आई प्लस जे ऑड हुआ, जैसे C12 निकाल रहे हैं हम, माइनर ऑफ एलिमेंट A12, तो A12 का जब हम माइनर कोफैक्टर निकाल रहे हैं, कोफैक्टर. ठीक है, कोफैक्टर फाइंड करते, तो क्या होगा? -1 की पावर 1 + 2 3, -1 की पावर 3 होगा माइनस M12. ये आएगा -M आई जे इन जनरल. ठीक है, अगर आई प्लस जे ऑड है तो जो कोफैक्टर होगा -M आई जे होगा, और अदरवाइज आई प्लस जे इवन है ना. इस तरीके से है. तो क्वेश्चन समझ आया तुम लोगों को? तो माइनर ही कोफैक्टर हो जाएगा अगर आई प्लस जे इवन है, और अगर आई प्लस जे ऑड है तो उसका जस्ट नेगेटिव साइन ले लो. अगर है ना माइनर नेगेटिव आंसर आया तो पॉजिटिव ले लो, मतलब प्लस हो जाएगा. प्लस मान लो माइनर तुम्हारा फॉर एग्जांपल, ये सबको समझ आया क्या सीन है? सो अगर दोबारा लिखूँ मैं, इसका मतलब है सी आई जे जो होगा एम आई जे ही होगा इफ आई प्लस जे इज इवन नंबर, और यही सी आई जे माइनस ऑफ एम आई जे होगा, अपोजिट साइन का होगा, अगर आई प्लस जे तुम्हारा ऑड नंबर है. ठीक है, ऑड नंबर है. सो अगर तुम लोग को ये क्लियर है, सो यू कैन नोट इट डाउन द डेफिनेशन. डेफिनेशन नोट कर लो. सो देखो इसी क्वेश्चन में अब मैं तुमसे पूछूंगा कोफैक्टर बताओ, जो पीछे तुमने किया है ना. सो दिस 2 क्वेश्चन यू हैव सॉल्व. नाउ आई विल आस्क व्हाट इज द कोफैक्टर, लाइक C11 क्या होगा. देखो तो M11 4 आया था. ठीक है, तो 1 + 1 कितना है? 2, तो ये 4 ही रहेगा. C12 क्या होगा बताओ?
-3 है ना, क्योंकि 1 + 2 3 है जो कि ऑड नंबर है, तो 3 है तो आंसर -3 हो जाएगा। फिर यहाँ C21 चाहिए, को फैक्टर ऑफ एलिमेंट है ना, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में जो है, तो 2 + 1 फिर ऑड है तो ये -2 हो जाएगा। C22 2 + 2 4 होता है, तो ये तुम्हारा 1 हो जाएगा। आर यू गेटिंग? इन द सिमिलर वे इन सबका को फैक्टर निकालो। सो वो को फैक्टर समझ आ गया। पहले डेफिनेशन लिख लो ये वाला, एंड आफ्टर राइटिंग दिस डेफिनेशन you apply on these two examples, है ना। इसमें अगर मैं लिखूं मान लो जैसे C11, तो यहाँ देखो ये हमने पहले फाइंड किया हुआ माइनर्स, तो यहाँ मैं लिखता हूँ, ठीक है। सो C11 नीचे वाले एग्जाम्पल के लिए, तो M11 -43 है, तो 1 + 1 2 होता है, तो -43 रहेगा। C12 1 + 2 क्या है, ऑड है, तो M12 आया था -38, तो ये 38 हो जाएगा। C13 तो 1 + 3 4 इवन है, तो ये -3 ही रहेगा। C21 2 + 1 3 ऑड है, तो ऑड है तो साइन चेंज हो जाएगा 22। C22 2 + 2 4 है, इवन है, सेम रहेगा। C23 तो M23 -6 है, 2 + 3 5, तो 6 हो जाएगा। फिर ऐसे ही आगे लिखोगे, है ना। तो अब स्पेस खत्म है, नीचे लिख, यहाँ लिख देता हूँ। तो C31 तो M31 क्या था, -3, तो 3 हो जाएगा। C32 तो M32 क्या था, -6, अच्छा एक मिनट वो गलत कर दिया। C3 + 1 कितना है, 4, तो सेम ही रहेगा, -3 है तो -3 ही रहेगा। 3 + 2 5 है, तो और 6 हो जाएगा। C33 6 है, 3 + 3 6, तो ये सेम रहेगा, -3। सो ये समझ आया तुम लोगों को? पहले ये बताओ, इन दोनों एग्जाम्पल है, माइनर को फैक्टर निकाल लो किसी मैट्रिक्स का। यस सर। ओके, सो माइनर को फैक्टर यू कैन फाइंड, ठीक है। ओके, सो चलो, जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं, तुम डायरेक्टली को फैक्टर भी निकाल सकते हो, हमें माइनर की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि माइनर का यूज को फैक्टर में है, इसलिए हमने पहले माइनर इंट्रोड्यूस किया। सो जैसे अगर मैं कोई मैट्रिक्स लिखता हूँ, चलो, सो थर्ड क्वेश्चन अभी के लिए होगा। सो ए कोई मैट्रिक्स है, सो हमने यहाँ क्या लिया था लास्ट में, 1 ना। सो माइनर को फैक्टर आ गया, ओके। अच्छा, इस बी मैट्रिक्स जो हमने लिया हुआ है उसी बी को कंटिन्यू करता हूँ, नया क्यों लो, बी मैट्रिक्स को कंटिन्यू करता हूँ। क्या लिया था मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 1। सो मुझे कोई कैलकुलेट करके बताओ डिटर्मिनेंट बी का क्या होगा। सर इसको क्या ढूंढना था? फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट। माइनर को फैक्टर हमने यहाँ निकाला है, ये वही वाला मैट्रिक्स है जो क्वेश्चन 2 था ना, देखो वही है, सेम मैट्रिक्स हैव रिटन। माइनर को फैक्टर यहाँ लिखा हुआ है हमने। माय क्वेश्चन टू यू इज फाइंड द डिटर्मिनेंट। Okay, so 24 you get, okay. Okay, and if I ask you
इन द सेम मैट्रिक्स फाइंड लाइक A11 समझ आता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है C11 प्लस A12 C12 प्लस A13 C13. कैलकुलेट करो क्या होगा. सो फॉर दैट यू कैन टेक हेल्प हेयर. सो यहाँ से हेल्प ले सकते हो तुम. छोटा क्यों किया मैंने, यहाँ से हेल्प ले सकते हो. देखो जो क्वेश्चन 2 जहाँ लिखा है माइनर को फैक्टर मैंने फाइंड किया हुआ है. सो फ्रॉम दैट टेल मी व्हाट इज A11 इंटू C11 प्लस A12 इंटू C12 प्लस A13 इंटू C13. मतलब मैं क्या किया है, फर्स्ट रो का एलिमेंट एंड प्रोडक्ट में है करस्पॉन्डिंग को फैक्टर्स. 24. 24 ही आ रहा है. ठीक है, तो A1 देखो अब मैं ये क्या किया मैंने, फर्स्ट रो का एलिमेंट एंड करस्पॉन्डिंग को फैक्टर. सिमिलरली मान लो मैं लेता हूँ A12 C12, नहीं 12 तो फर्स्ट रो का ही हो गया. अगर मैं यही फर्स्ट कॉलम के लिए काम करूँ, सो सेकेंड रो के लिए चलो A21 C21 A22 C22 A23 C23 क्या होगा. ये भी 24 ही आएगा. ठीक है, मैं सीधा बता देता हूँ. हमने क्या किया है यहाँ पे, देखो होता क्या है, सिमिलरली अगर मैं कॉलम के लिए काम करूँ, जैसे कॉलम क्या है A11 इंटू C11 फिर A21 इंटू C21 A31 इंटू C31. तो ये फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट और इंटू करस्पॉन्डिंग को फैक्टर. सो ये आइडेंटिटी होता है. क्या आइडेंटिटी होता है, कोई किसी मैट्रिक्स का एक रो और उसका करस्पॉन्डिंग को फैक्टर के मल्टीप्लाई करके सम करोगे, यू विल गेट द डिटर्मिनेंट. और तुम दे सकते हो C12 में माइनस आया होगा, है ना, 1 + 2 3 है, इसलिए हम प्लस माइनस प्लस लेते हैं. जो डिटर्मिनेंट ओपन करते हैं तो हम एक्चुअली इनडायरेक्टली यही करते हैं, एलिमेंट इंटू को फैक्टर प्लस एलिमेंट इंटू को फैक्टर प्लस एलिमेंट इंटू को फैक्टर. तो ये C12 में माइनस आता है क्योंकि 1 + 2 ऑड है. यू कैन सी हियर, है ना, 1 + 2 ऑड है. C12 जब निकालोगे तो माइनस M12 आएगा, तो इसलिए हम लेते हैं. बाकी पहला दूसरा में हम प्लस लेते हैं. ठीक है ना. ओके, सो व्हाट आई वांट टू टेल कि कोई एक रो और किसी एक रो के जो उसका करस्पॉन्डिंग को फैक्टर को मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट डिटर्मिनेंट. दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट P. ओके, बट ऐसा हो किसी एक रो का एलिमेंट और दूसरे वाले करस्पॉन्डिंग रो का को फैक्टर. जैसे मान लो मैं ऐसा लेता हूँ A11 और C21 A12 C22 A13 C23. सो क्या कर रहा हूँ, एलिमेंट फर्स्ट रो का है और को फैक्टर सेकेंड रो वाले का है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का. सो अब बताओ क्या आंसर आएगा.
16. ऐसे कैसे हो सकता है भाई, देखो। सो A11 क्या है, व्हाट इज A11, दिस इज 1, एंड व्हाट इज C21, C21 सेकेंड रो का क्या, देखो C21 हमने यहाँ निकाला हुआ है, ये C21 C22 C23 दिख रहा है, इसको यूज करना है। सो 22, सो 1 इंटू 22 प्लस A12 क्या है 2 और 5 का को फैक्टर है ना, 2 2 5 है, सो C22 आया -20, A13 is 3 और C23 6, सो इंटू 6। अब इसको कैलकुलेट करते हैं क्या आता है। सो व्हेन यू कैलकुलेट दिस, ठीक है, तो फिर से मैं डाल सो व्हाट विल दैट 22 माइनस 40 प्लस 18 कितना आएगा, So C21 तो 38 था ना? C21 38 दिख रहा है तुम्हें, C21 21 मुझे तो ये दिख रहा है, वो 12 रहा होगा, तुमने जो लिखा है ये, तुमने 12 देखा है, तुमने 21 की बात की है। देखो मैंने क्या किया है, एलिमेंट फर्स्ट रो का और कोफैक्टर सेकेंड रो का, ये जो लास्ट लिखा है मैंने एलिमेंट फर्स्ट रो का, मतलब है ना, ये एलिमेंट फर्स्ट रो का A11 A12 A13, कोफैक्टर सेकेंड रो का C21 C22 C23 लाइक दैट। तो यहाँ से जो आंसर आया कितना आया, अरे भैया किसके इक्वल आएगा, सब लोग सो रहे हो क्या? 0. तो ये 4 मिनट लगेगा इस क्वेश्चन बताने में आंसर, तो फिर मैं नहीं पढ़ाऊंगा। अगर ऐसे अगर क्वेश्चन पूछता हूँ क्विकली आंसर चाहिए, ये ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि 4 मिनट सोचना पड़ेगा इसके लिए मुझे। 0. तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस, अगर किसी एक रो का तुम एलिमेंट्स लो, सो एलिमेंट्स आर फ्रॉम फर्स्ट रो एंड कोफैक्टर्स आर फ्रॉम सेकेंड रो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है ना। सो उस केस में जो सम ऑफ प्रोडक्ट होगा वो 0 होगा। अगर करस्पॉन्डिंग रो और उसी का कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट द डिटर्मिनेंट। ओके चलो, बी हो गया। मतलब ये हमने ये प्रॉपर्टी बता दिया तुम्हें, ठीक है। सो माइनर कोफैक्टर तुमने फाइंड किया, ओके। तो अभी क्या है ना, मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ। तो इस मैट्रिक्स में ये जो बी मैट्रिक्स है इसमें सो क्वेश्चन 4 विल बी व्हाट। तो पहले मैं एक एडजॉइंट तुम्हें डिफाइन कर देता हूँ। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, ये टॉपिक है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। माइनर कोफैक्टर हम एलिमेंट का निकाल रहे थे, ठीक है। एडजॉइंट किसी मैट्रिक्स का फाइंड करेंगे। सो व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, सो व्हाट इज दिस, ठीक है। सो एडजॉइंट, व्हाट इज एडजॉइंट, सो बाय डेफिनेशन तुम देखोगे, सो ए कोई मैट्रिक्स है AIJ, ठीक है, इसका ऑर्डर n क्रॉस n, स्क्वायर लेंगे। मुझे एडजॉइंट ए फाइंड करना है, तो एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स A is denoted by, उसको ऐसा लिखते हैं शॉर्ट में ADJ ऑफ A, ये तुम शॉर्ट में भी लिख सकते हो। सो समवेयर यू फाइंड लाइक ADJ, ठीक है, ADJ of A, so adjoint of A and defined by जो डेफिनेशन होगा, देखो वो क्या करना है तुम्हें, एलिमेंट ए में क्या है, एलिमेंट्स हैं, तो एलिमेंट के प्लेस पे तुम्हें करस्पॉन्डिंग को फैक्टर रखना है। CIJ लिख रहा हूँ, ए क्या था
AIs है, ठीक है। तो एलिमेंट के प्लेस पे उसका को फैक्टर रखना है। सो ऑर्डर वही रहेगा n क्रॉस n, बट यू हैव टू टेक द ट्रांसपोज आफ्टर दिस। सो क्या होता है एडजॉइंट मैट्रिक्स? उस मैट्रिक्स, एक नया मैट्रिक्स बनाओगे, उस नया मैट्रिक्स में एलिमेंट के प्लेस पे तुम को फैक्टर रखोगे। जैसे ए में तुम्हारे पास क्या है, उसमें तुम्हारा मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं, और एडजॉइंट में क्या होगा, उसके प्लेस पे उसका को फैक्टर रखना, फिर ट्रांसपोज लेना। सो मतलब ये ऐसा हो जाएगा CJI, ठीक है, n क्रॉस n। तो ये को फैक्टर एडजॉइंट की डेफिनेशन है, एडजॉइंट मैट्रिक्स की। तो मैं एक एग्जांपल दूंगा अभी, तो यू कैन नोट द डेफिनेशन। ओके, सो जो मैंने मैट्रिक्स अभी लिखा था, सो आई विल राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो जो भी है ना, सो आई विल टेक द सेम मैट्रिक्स। ये थर्ड था, सपोज राइट, आई विल राइट इट फोर्थ। सो मैं ए मैट्रिक्स फिर से उसी को रीनेम करता हूँ जो बी वहाँ था, 1 2 3 4 5 6 7 8 1, ठीक है। तो हमने इसका क्या निकाला था, माइनर को फैक्टर, है ना। सो सीधा सीधा मैं को फैक्टर लिखता हूँ, तो तुम्हें ये पता है ये ऐसा है। सो यू नो दैट इज A11 A12 A13 है, A21 A22 A23 है, A31 A32 A33, इस तरह से है। हमने इसका अभी को फैक्टर निकाला था, C11, है ना, फिर C12 फाइंड किया, C13, फिर C21, है ना, फिर C22 C23, फिर C31 C32 एंड C33। हमने को फैक्टर फाइंड किया था। मैं उसको री राइट करता हूँ, यहाँ लिखा हुआ है ना। सो देखो ये को फैक्टर C11 C12, C11 है -43 38 -3, -43 38 -3, ठीक है, -43 38 -3, ये फर्स्ट रो वाले को फैक्टर थे। एंड सेकेंड रो वाले हैं 22 -26। सो 22 -20 और 6, ठीक है। अब थर्ड रो वाले, ठीक है, सो कॉमा यू कैन टेक इन। अब थर्ड रो वाले यहाँ लिखा हुआ है C31 -3 6 -3, सो -3 6 -3। तो ये क्या आया, को फैक्टर। मुझे क्या लिखना है, हमारे इंटरेस्ट क्या है, मुझे लिखना है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। सो मैट्रिक्स में एलिमेंट के प्लेस पे अब मुझे को फैक्टर रखना है, ठीक है। तो C11 क्या रखना है मुझे, C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33, और इसका ट्रांसपोज लेना है। क्या लेना है, इसका ट्रांसपोज। सो अभी पहले पुट करो, तो C11 कितना आया -43, C12 कितना आया 38, C3 कितना आया -3, C21 22 -26 -3 6 -3, और इसका लेना है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लास्ट क्लास में बताया था हमने, रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज इन केस ऑफ ट्रांसपोज। तो फाइनली जो एडजॉइंट ए मेरा आंसर आएगा, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दो। सो -43 38 -3 22 -26 -3 6 -3, है ना। सो इस तरीके से, ओके, सी हियर। तो ये एडजॉइंट आ गया। तो क्या किया हमने,
you can directly find cofactors or you can find first minor and then using minors you can write the cofactors, क्योंकि साइन ही चेंज करना होता है. अगर i प्लस जे इवन है तो माइनर कोफैक्टर इक्वल रहता है, और i प्लस जे ऑड है तो कोफैक्टर विल बी जस्ट नेगेटिव ऑफ माइनर. एंड देन उसके हिसाब से एडजॉइंट में क्या है, एलिमेंट की जगह तुम कोफैक्टर रखो और ट्रांसपोज लो, सो यू विल गेट एडजॉइंट. करेक्ट. सो इसमें किसी को डाउट है? No, sir. No doubt. ओके सो आई एम राइटिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन. फिफ्थ, मान लो बी मैट्रिक्स, अब मैं नाम देता हूँ 1 2 3 4. सो माय क्वेश्चन इज, यू ऑल टेल मी व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ बी इन अ सिमिलर वे. व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ बी? वन मोर थिंग, you find a into adjoint a, so what it comes? Or you find adjoint a into a. So first you do this. So पहला क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, पहले ये है ना, फिर b के लिए b into adjoint b फाइंड करो क्या आएगा, एंड adjoint b into b फाइंड करो क्या आएगा. तो तुम्हारे पास अभी 5 क्वेश्चन है यहाँ पे. ठीक है. सो व्हाट आर द 5 क्वेश्चंस? So the है ना, from here question is what is adjoint of B? पहला क्वेश्चन ये है. चलो पहले तो adjoint B बताओ, then we'll come back. Adjoint B is equal to first रो में 4 2 और सेकंड में 3 1. फर्स्ट रो में 4 2, सेकेंड रो में 3 1, बट दिस इज रॉन्ग. तुमने को फैक्टर यूज नहीं किया, तुमने माइनर्स यूज कर लिए. हमें को फैक्टर यूज करते हैं. 4 and -2, -3 and 1. ध्यान रखना, माइनर यूज करना या को फैक्टर. सो को फैक्टर निकालो पहले. तो को फैक्टर में क्या होता है, जहाँ आई प्लस जे इवन है माइनर सेम रहता है को फैक्टर के, बट जहाँ आई प्लस जे ऑड है वहाँ को फैक्टर निगेटिव हो जाता है माइनर का. तो A12 और A21 में चेंज हो जाएगा. उसके बाद तुम ट्रांसपोज ले लोगे. ठीक है जी. तुम मेथड से भी कर सकते हो. सो यहाँ से तुमने जैसे इसमें फाइंड कर सकते हो C11, तो 1 + 1 2 इवन है तो माइनर के बराबर होगा. माइनर क्या होता था 4. तुम C12 फाइंड करोगे तो माइनस लगाओगे पहले, क्योंकि 1 + 2 ऑड है, तो एक माइनस आएगा और माइनर लिखना. अब माइनर इसका लिखना है, तो 1 2 का माइनर फर्स्ट और सेकेंड कॉलम रख लो, -3 होगा, है ना. ऐसे ही C21, तो सेकेंड ऑफ 2 + 1 फिर माइनस लगा देंगे, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम, सो दैट इज दिस. एंड ऐसे ही तुम फाइंड करोगे, लाइक चलो मैं ऊपर देता हूँ C22, सो 22 सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम, 2 + 2 4 है, इवन है तो 1 रहेगा. सो अब तुम क्या करो एडजॉइंट के लिए, पहले एलिमेंट की जगह को फैक्टर 4 -3 -2 1 देन ट्रांसपोज ले लोगे, तो ये आएगा. तो ये करेक्ट आंसर है. ऐसे 2 × 2 में एडजॉइंट लिखने का ट्रिक भी तुमने समझ. देखो जरा नोटिस करो, बी को नोटिस करो और एडजॉइंट बी को नोटिस करो. देखो जो डायगोनल था वो इंटरचेंज हुआ है, और जो नॉन डायगोनल है उसका साइन चेंज हुआ है. सो इन जनरल मैं बता देता हूँ, जैसे मान लो कि हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स A2 × 2 का है ABCD, और मुझे एडजॉइंट A लिखना है. मुझे क्या लिखना है, एडजॉइंट A. तो कैसे लिखेंगे, सो आई वांट टू राइट द एडजॉइंट. यस, तुमने ट्रिक समझा अभी. तो जो एडजॉइंट A होगा क्या आएगा, एनीवन अंडरस्टूड द ट्रिक जो मैंने बताने की कोशिश की है. डायगोनल को इंटरचेंज D - B - C A. और नॉन डायगोनल का साइन चेंज करो. सो इसको करना है तुम्हें इंटरचेंज, और इसका करना है साइन चेंज. इसका करना है साइन चेंज, इंटरचेंज और साइन चेंज. ठीक है.
ओके, सो 2 क्रॉस 2 में एडजॉइंट इजिली निकाल पाओगे, ठीक है। 3 क्रॉस 3 का वो लंबा वे है, जैसे यहाँ हमने किया ए के लिए, को फैक्टर माइनर को फैक्टर देन एडजॉइंट, है ना, तो आया। ओके, नाउ माई क्वेश्चन टू यू इज, सो एडजॉइंट फाइंड कर लिया, चलो इस बी को मल्टीप्लाई करो एडजॉइंट बी से, क्या आता है? बी को मल्टीप्लाई करो एडजॉइंट बी से एंड टेल मी व्हाट विल कम। सो माई क्वेश्चन टू यू इज व्हाट इज बी इंटू एडजॉइंट बी। पहले बी को एडजॉइंट बी से मल्टीप्लाई करो, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, एंड टेल मी व्हाट इज द आंसर। फर्स्ट रो में -2 0 और सेकंड रो में 0 माइनस। Okay, so you want to say तो फर्स्ट रो में -2 0 0 -2, और सिमिलरली इसका मल्टीप्लाई करो एडजॉइंट बी इंटू बी फॉर द सेम मैट्रिक्स। सेम होगा। -2 0 0 -2, तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, अगर -2 कॉमन लो तो क्या मैट्रिक्स बनेगा ये? 1 0 0 1। अगर -2 मैं कॉमन ले लेता हूँ तो मैट्रिक्स कौन सी बनेगी? -2 0 0 -2 कॉमन लेंगे तो -2 इंटू आई, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, -2 इंटू आई, ठीक है। सेम इसके लिए करो, ए इंटू एडजॉइंट है, ए तुम्हारे यहाँ ऊपर वाला है। ओके, नाउ यू डू फॉर दिस, जो एक क्वेश्चन 4 है उसके लिए करो। सो क्वेश्चन 4 में हमने ए दिया है और एडजॉइंट ए फाइंड किया। नाउ यू मल्टीप्लाई ए एंड एडजॉइंट ए, टेल मी व्हाट विल कम। Identity matrix multiplied by 24. तो ये तुम्हारा आएगा so you will get 24 time identity matrix, 24 time. So what is special about 24? This is determinant of A. So what was special about here? -2, that was determinant of B. Okay, so देखो मैं क्या बताने की कोशिश की यहाँ पे कि ये -2 ही क्यों आया, क्योंकि -2 मतलब ये डिटर्मिनेंट है। सो देर इज अ प्रॉपर्टी दैट, ठीक है, सो व्हेन यू मल्टीप्लाई अ मैट्रिक्स बाय इट्स एडजॉइंट, ओके,
So you will get determinant A time, determinant is a number, time identity matrix. So this is the identity. ठीक है, एंड थोड़ा सा मैं तो डिटर्मिनेंट एक नंबर है, ठीक है, तो अगर मान लो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, सपोज डिटर्मिनेंट ए इज नॉन जीरो, सो यू कैन डिवाइड इन द इक्वेशन बाय डिटर्मिनेंट ए. तुम इसको ऐसा लिख पाओगे 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए. क्या क्या लिखा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए इंटू ए, और यहाँ आई मैंने क्या किया है, आई डिवाइडेड इन द इक्वेशन बाय डिटर्मिनेंट ए. मैंने तीनों में डिवाइड कर दिया डिटर्मिनेंट ए से, यहाँ खत्म हो गया, ये नहीं आया. अब क्यों लिख रहा हूँ ऐसा, ताकि तुम्हें ये दिखे कि ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई, और ये देख के कुछ याद आ रहा है. ऐसा होने का क्या मतलब होता है, कोई दो स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए इज इक्वल टू आई हो रहा है. सो व्हाट डू वी मीन बाय दिस, B is A transpose. नहीं ट्रांसपोज थोड़ी था, घर पे तुम लोग पढ़ते नहीं हो, कल क्या पढ़ाया था. A is adjoint of B or B is adjoint of A. नहीं, B is inverse of तो तुम लोग कल क्या, कल क्लास में बताया नहीं था, ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए अगर आई हो, सो बी इज ए इनवर्स. सो बोलते हैं बी जो है ए का इनवर्स है, ठीक है, या यू कैन से ए इज बी इनवर्स, बोथ विल वर्क. सो हमारा इंटरेस्ट क्या है यहाँ पे, बी के प्लेस पे ये मैट्रिक्स आया, बी के प्लेस पे ये मैट्रिक्स आया था, कौन सा मैट्रिक्स है, सो बी बराबर हमने ए इनवर्स लिखा है, और बी के प्लेस पे क्या है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए. तो मैंने क्या किया, मैंने तुम्हारे लिए एक फॉर्मूला प्रूफ कर दिया है कि मुझे कोई भी मैट्रिक्स दिया होगा और मुझसे पूछेगा उसका इनवर्स निकालो, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे. इस फॉर्मूले में क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, ए मैट्रिक्स दे दिया, बोला उसका इनवर्स निकालो, तो पहली बात तुम्हें उसका डिटर्मिनेंट निकालना होगा, और ये चेक करना होगा डिटर्मिनेंट जीरो तो नहीं आता. अगर जीरो डिटर्मिनेंट आता है तो इनवर्स तुम नहीं निकाल सकते, क्योंकि 1 अपॉन जीरो नॉट डिफाइंड हो जाएगा. तो इनवर्स उसी मैट्रिक्स का निकलेगा जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो. दूसरी बात, अब तुम्हें उसका एडजॉइंट निकालना पड़ेगा. तो 2 क्रॉस 2 है तो इजीली तुम पता है कैसे निकाल लोगे, इस तरह से एडजॉइंट निकाल लोगे. तो इनवर्स है ना, तुम्हें इनवर्स निकालने के लिए, तुम्हें अगर एग्जाम में पूछता है इनवर्स निकालो या कभी जरूरत है, तो यू नीड एडजॉइंट इन डिटर्मिनेंट. डिटर्मिनेंट पता है, एडजॉइंट कैसे निकालोगे, माइनर कोफैक्टर, फिर कोफैक्टर एलिमेंट की जगह रखते हैं, ट्रांसपोज लेते हैं, अभी तुमने सीखा है, तो एडजॉइंट आ जाएगा. तो ये इनवर्स का फॉर्मूला है. मैं तुम्हें एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ. सो लाइक हमारे पास सपोज क्वेश्चन 6 है, ए मैट्रिक्स वही लेता हूँ मैं 1 2 3 4. सो इसका डिटर्मिनेंट बताओ क्विकली क्या आएगा, क्या बोलते हो, समझ भी नहीं आता, बोलने से पहले ही म्यूट कर देते हैं. -2. ठीक है, -2. और डिसजॉइंट क्या है, डायगोनल को डायगोनल को चेंज करो और नॉन डायगोनल का साइन चेंज करो. ठीक है, सो इसका ए इनवर्स मुझे निकालना है, तो आई हैव द फॉर्मूला 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए. सो 1 अपॉन -2 इंटू एडजॉइंट इज 4 -2 -3 1. सो फाइनली इसको तुम डिवाइड कर सकते हो, तो ए इनवर्स इज, तो -2 से डिवाइड कर लो तो ये बचेगा -2 1 3/2 एंड -1/2. सो ये मैट्रिक्स तुम्हारा इनवर्स है. तुम्हें कभी चेक करना हो कि आंसर करेक्ट है, तुम ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करके देखो, तुम्हारा आंसर आइडेंटिटी आएगा. सो ये चेक करने के लिए है कि क्या तुम्हारा आंसर करेक्ट है. सो ये समझ आया, अगर कोई मैट्रिक्स दिया है, बोले उसका इनवर्स निकालो, तो कैसे निकालेंगे, तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, तो उससे हमारा आंसर यहाँ पे ये आया. गॉट इट. सो लिख लो, अभी एक्चुअली मेरी 2 से 3 मेरी खुद की यहाँ बॉम्बे में क्लास है, बॉम्बे में. सो अभी 2 से 3 में आई विल टेक ब्रेक, 3 बजे तुम लोग ज्वाइन करना फिर से. सो 3:15 में ज्वाइन करना. आप अभी तुम्हारा काम, अभी कुछ काम देता हूँ. सो आफ्टर ज्वाइनिंग आई विल आस्क यू वेदर यू हैव डन और नॉट. ठीक है जी. तो ये 2 क्रॉस 2 में इनवर्स निकल जाएगा. 3 क्रॉस 3 में इनवर्स कैसे निकलेगा, सो देखो यहाँ पे मैंने एक मैट्रिक्स जो साथ लेके चल रहा हूँ स्टार्टिंग से ही, यही वाला, मुझे इसका इनवर्स निकालना है मान लो. तो ये हमारा एडजॉइंट आया हुआ है ना, एडजॉइंट है, और डिटर्मिनेंट ए हमने निकाला था 24 आया, क्योंकि ये 3 क्रॉस 3 वाला है, तो इस ए की बात कर रहा हूँ मैं. कभी मैंने ए लिखा है, कभी बी लिखा है, तो देख लेना मैट्रिक्स कौन सा है.
तो डिटर्मिनेंट पता है, एडजॉइंट पता है, इनवर्स निकाल लोगे ना। इनवर्स का फॉर्मूला क्या होगा, ए इनवर्स 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, ये फॉर्मूला है। तो मुझे एडजॉइंट भी पता है, डिटर्मिनेंट भी पता है, सो पुट कर लो, तो इस मैट्रिक्स का इनवर्स आ गया। तो किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल लोगे, मतलब 2x2 का हो चाहे 3x3 का हो, निकाल लोगे ना। यस और नो? यस सर। ओके। यस सर। हाँ, तो अभी मैं 2-3 मैट्रिक्स लिख देता हूँ, और ये अभी के लिए होमवर्क है। यू ज्वाइन एट 3:15, ओके, सेम लिंक के साथ। सो अभी के लिए क्या है, यू राइट फ्यू क्वेश्चंस, ठीक है, तो लिखो, समझ आया तो। सो क्वेश्चन है, पहला पार्ट, ए मेरा मैट्रिक्स है 1 0 1 0 1 0 0 0 1, ठीक है। क्वेश्चन सब में वही है, क्या निकालना है, फाइंड ए इनवर्स, ठीक है। दूसरा है 1 3 2 2 3 1 1 2 3, ठीक है, इसको इनवर्स निकालो। तीसरा है ए इज 2 1 1 2, फिर तुम लिख लो इसको, या तुम स्क्रीनशॉट लेना है, जो भी स्क्रीनशॉट ले लो। एंड फोर्थ ए ले लो 2 1 4 2, फिफ्थ ए ही लिखो, सो 4 2 6 2 1 3 एंड -1 0 1, ठीक है। सो ये 5 क्वेश्चन है। व्हाट यू हैव टू डू इन ऑल द पार्ट्स, यू हैव टू फाइंड ए इनवर्स, इनवर्स निकालना है सब में, इन 5 क्वेश्चन में। सो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट और यू कैन टेक फोटो, यू कैन राइट इट, अभी टाइम हो गया है, सो आई हैव टू ज्वाइन द क्लास। सो अभी 3:15 पे ज्वाइन करना, देन विल कंटिन्यू फ्रॉम हेयर। सो बिफोर 3:15 you have to solve this, okay, done? Chalo, so Yes, sir, done. join us 3:15, okay, and make sure you solve all the questions. I will ask one by one. Thank you.